तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है साल 2563 में, जहां वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद दिखाया जाता है, जहां पर आसमान में स्काई सिटी झालेम बनी थी जो लास्ट की थी। वहां से कचरा नीचे आयरन सिटी में फेंका जाता था। डॉक्टर जासनीर वहां से पार्ट्स और काम वाली चीज़ें ले रहे थे, तभी उन्हें एक फीमेल साइबॉर्ग दिखती है और वो जिंदा थी, तो वो उसे रिपेयर करते हैं और एक नई बॉडी लगवाते हैं। जब उस साइबॉर्ग की आंखें खुलती हैं तब वो खुद को नई बॉडी में पाती है। वो जब नीचे जाती है तब हीरो किसी के पार्ट्स रिपेयर कर रहे थे। वो आदमी उन्हें उसके बदले ऑरेंजेस देकर जाता है। हीरो मुफ्त में इलाज करते हैं। वो साइबॉर्ग को देखते हैं तो वो उसे चेक करते हैं, तो साइबॉर्ग कहती है कि उसे भूख लगी है, तो हीरो उसे ऑरेंजेस देते हैं। साइबॉर्ग को कुछ भी याद नहीं था, तो हीरो कहते हैं कि हम भी तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारी साइबॉर्ग बॉडी बर्बाद हो चुकी थी, तो हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तुम अब पूरी तरह अपग्रेडेड हो, पर तुम्हारा दिमाग ठीक था, तो तुम्हें कुछ तो याद होना चाहिए था। पर साइबॉर्ग को तो अपना नाम भी याद नहीं था। जब वो ऑरेंजेस को टेस्ट करती है तो वो उसे बहुत पसंद आते हैं। वो साइबॉर्ग बाहर की दुनिया देखती है तो वो पूछती है कि वो ऊपर क्या है, तो हीरो कहते हैं कि वो झालेम है, द लास्ट स्काई सिटी। ऐसी बहुत सारी थी, पर वॉर के बाद एक ही बच पाई। ईडो साइबॉर्ग का नाम एलिटा रखते हैं, जो उसे काफ़ी पसंद आता है, तो वो ईडो को हक करती है। ईडो कहते हैं कि वॉर के बाद सिर्फ झालेम ही बचा और बाकी के दुनिया के लोग यहाँ आयरन सिटी में आकर बस गए। एलिटा पूछते हैं कि झालेम कैसे जाते हैं और क्या है वहाँ पर, हमें जाकर वहाँ देखना चाहिए। वो बिल्कुल एक नए बच्चे की तरह सवाल पूछ रही थी, तो ईडो कहते हैं कि झालेम कोई भी नहीं जा सकता, ऊपर से नीचे आ सकते हैं पर नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, यही यहाँ का नियम है। यहाँ पर काम सिर्फ झालेम के लिए किया जाता है। अलीरा टीवी पर मोटर वॉर गेम देखती है जो उसे बड़ा पसंद आता है, पर ईडो कहते हैं कि उससे दूर ही रहो। ईडो अलीता को खाना खिलाते हैं और खुद किसी काम के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पपी आता है, तो अलीता उससे प्यार करने लगती है और उसे खाना भी देती है। तभी एक कागज़ उठ के उसके पास आता है जिस पर लिखा था कि 6 लड़कियों के हथियारों को ढूंढने पर इनाम दिया जाएगा। तभी सेंचुरियन जो शहर की पुलिस से वो वहाँ पर आते हैं और अलीता रास्ते के बीच में खड़ी थी, तो ह्यूगो आकर उसे बचा लेता है, पर वो पपी वहीं रह जाता है, तो अलीता उसे बचा लेती है, जिससे ह्यूगो को ये बात बड़ी अच्छी लगती है। ह्यूगो को अलीता की बॉडी काफ़ी अच्छी लगती है, तो अलीता कहती है कि सब कुछ ईडो ने ही बनवाया है, सिर्फ उसका कॉर ही उसका था। वो कहते हैं कि ईडो को मैं स्क्रैप यार्ड में मिली थी, तो ह्यूगो कहने ही वाला था कि तुम ऊपर से हो, तो वो वहाँ पर ईडो आ जाते हैं, तो वो पार्ट्स की बात कर कर चला जाता है। ईडो कहते हैं कि वो ही मुझे पार्ट्स ला कर देता था। ईडो अलीता को घर ले जाते हैं। एक लड़की रास्ते से जा रही थी, तभी कोई उसके पीछे से आकर उसे मार डालता है। अलीता को रात में नींद नहीं आ रही थी और उसकी आँख खुल जाती है, तो वो देखती है कि ईडो के हाथ में हथियार है और उनके हाथ पर चोट भी लगी है। नेक्स्ट डे ईडो एक आदमी के पार्ट्स रिपेयर कर रहे थे, तो वो आदमी बताता है कि मेरे पार्ट्स कुछ लड़कों ने चुरा लिए, जिन्हें जैकर्स कहा जाता है, और तब वो सेंचुरियन वही खड़ा था, पर उसने कुछ भी नहीं किया। ईडो बताते हैं कि जाकर ब्लैक मार्केट में बॉडी पार्ट्स बेचते हैं और जिसे मोटर बॉल वाले खरीदते हैं। तो नर्स जेरहर्ड कहती है कि फिर तो तुम बच गए, उस एरिया में कल एक लड़की को मार दिया गया। तो वो आदमी कहता है कि वो लड़की को मारते हैं और बॉडी पार्ट्स बेच देते हैं। तो ईडो उस आदमी को चुप कराता है। ईडो कहते हैं कि अलीता तुम रात को बाहर मत जाया करो, और दिन को बाहर जाना भी है तो ज़्यादा दूर नहीं। अलीता को ईडो पर ही शक था, कहीं ईडो ने तो उस लड़कियों को नहीं मारा है। अलीता बाहर जा रही थी तभी उसे शेरन मिलती है और वो उसकी बॉडी को देखने लगती है। एक्चुअली में शेरन ईडो की वाइफ थी। वो सरप्राइज थी क्योंकि वो बॉडी उनकी बेटी की थी। उसे लगा था कि ईडो ने बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर उसने ऐसा नहीं किया था। अलीता ऐसे ही घूम रही थी तभी वो ह्यूगो को देखती है जो अपने दोस्तों के साथ मोटर बॉल गेम खेल रहा था, तो वो अलीता को भी गेम खेलने को कहता है। शेरन कहती है कि चलो हम मिलकर काम करते हैं ईडो से और इसे चैंपियन बनाते हैं जो पहले कोई भी नहीं बना पाया मोटर बॉल में। पर ईडो कहते हैं कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि अब कोई भी रास्ता नहीं है झालिम जाने का। शेरन कहती है कि वेक्टर ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो उसे झालिम भेज देगा। ईडो कहते हैं कि वेक्टर भरोसेमंद नहीं है और मॉन्स्टर बनाने में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा। तो शेरन कहती है कि मैं झालिम जाऊँगी, चाहे मुझे अपने हाथ खून से भी रंगने क्यों ना पड़े। ह्यूगो अलीता को गेम सिखाता है, मशीन बॉल फेंकती है
और उस बॉल को दूसरे खिलाड़ियों से बचते बचाते बॉल फिर से उस मशीन में डालनी होती है। पहली बार अलीता गिर जाती है, दूसरी बार वो खेलना सीख गई थी पर तांची बॉल उससे खींच लेता है और उसे गिरा देता है। तो तीसरी बार अलीता उसे बॉल खींचकर उसे गिराती है और बॉल को मशीन में डाल देती है। वो जल्दी ही गेम सीख गई थी। अलीता घर जाना चाहती थी तो हीगो उसे घर छोड़ता है, पर रास्ते में वो उसे चॉकलेट भी खिलाता है जो अलीता को काफ़ी पसंद आता है। हीगो उसे हंटर वॉरियर के बारे में बताता है जो पैसों के लिए काम करते हैं। उस हंटर वॉरियर का नाम जापान था। वो अपना शिकार ढूंढ रहा था। हंटर वॉरियर आयन सिटी के हीरो होते हैं। हीरो घर पर अलीटा को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि किसी पर यहाँ भरोसा मत करना। दूसरे दिन ह्यूगो अलीटा को एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है जो उसकी सीक्रेट प्लेस थी। वहाँ से व्यू बड़ा अच्छा दिखता था। ह्यूगो का एक ही सपना था कि वो झालेम जा सके। आयन सिटी से चीज़ें सीधा झालेम जाती है उस ट्यूब से। ह्यूगो उससे कहता है कि अगर वो तुम्हारी तरह स्ट्रांग होता तो चढ़कर उस ट्यूब से झालेम जाता। ह्यूगो कहता है कि तुमने झालेम देखा है और देखो तुम्हें याद भी नहीं है। वो कहता है कि हीरो को तुम स्क्रैप यार्ड में मिली थी, मतलब तुम ऊपर से झालेम से आई हो। वहाँ पर सारी चीज़ें झालेम से ही आती है। अलीता को कुछ भी याद नहीं था। रात को अलीता हीरो का पीछा करती है। हीरो निजियाना का पीछा कर रहा था। एक जगह पर आकर वो अपना हथियार लेकर रेडी था उसे मारने के लिए, पर अलीता उसे रोक लेती है। पर हीरो को समझ आता है कि ये कोई जाल है। तभी ग्रीविश आता है जो कि एक हंटर वॉरियर है। एक और भी हंटर वॉरियर आता है जिसमें और हीरो में फाइट होने लगती है। हीरो निजियाना को बचाने आया था जो कि एक हंटर वॉरियर ही निकली। वो हीरो को मारने ही वाले थे पर एल्टा उस वॉरियर को मार देती है। उसके फाइटिंग स्किल काफ़ी कमाल के थे। अब निजियाना और एल्टा के बीच फाइट होने लगती है पर एल्टा उसे भी मार देती है। वो एक कमाल की योद्धा थी। तो ग्रीविश का आगे आता है पर अलीटा के सामने वो भी नहीं टिक पाता। अलीटा उसका हाथ ही तोड़ देती है। तब उसे कुछ याद आता है कि वो चांद पर लड़ाई कर रही थी और उसे नंबर 99 कह रहे थे उसके साथ लड़ने वाले। ग्रीविश का होल से अपनी दुनिया में लौट जाता है पर जाते वक्त उसे कहता है कि वो फिर से आएगा उसे मारने के लिए। अलीटा ईडो को बताती है कि उसे कुछ याद आया कि वो चांद पर लड़ रही थी। तो ईडो कहते हैं कि तुमने मुझे चौंका दिया, वैसे मैं भी एक हंटर वॉरियर हूँ। वो कहता है कि वॉर के टाइम पुलिस हुआ करती थी क्रिमिनल्स के लिए, अब फैक्ट्री पैसे देती है हमें क्रिमिनल्स का सफाया करने के लिए। ईडो अंदर जाता है और निजियाना का सर बेचकर उसे पैसे भी मिलते हैं। ईडो ऐसे ही अपना क्लिनिक भी चलाता है। बिना पैसों के वो क्लिनिक नहीं चला पाता, इसलिए वो एक काम करता है। ईडो अलीता को कहते हैं कि उसकी एक बेटी भी थी और ये बॉडी उसके लिए ही बनवाई थी उसने। हीरो बताते हैं कि उससे मार दिया गया, उसका भी नाम अलीटा ही था। एक रात एक पेशेंट उसके क्लिनिक में घुस आया ड्रग की तलाश में और तब हीरो मोटर बॉल टीम के जूनियर थे और उसने उसके लिए पावरफुल बॉडी भी बनवाई थी। उसे ईडो रोकने गया था पर वो आउट ऑफ कंट्रोल था। उसने ईडो को भी धक्का दिया और अलीटा को भी मारकर भाग गया। उसकी माँ शिरेन उसके लिए उसे छोड़कर चली गई। उस प्लेयर को ईडो को मारना था, इसलिए ईडो ने हंटर वॉरियर बनने का चाहा, पर उसे मारकर भी ईडो को सुकून नहीं मिला। कभी जब उसे अलीटा मिली तब उसे सुकून मिला। ईडो अलीटा को उसका ब्रेन दिखाता है जो बहुत हेल्दी था। वो उसे उसका हार्ट भी दिखाते हैं जिसे वो कोर कह रहे थे। उस हार्ट की पावर से पूरी आयन सिटी चल सकती है, इतनी उसमें पावर थी। ये टेक्नोलॉजी वॉर के पहले थी जो अब खो गई है, यानी कि अलीटा 300 साल पुरानी है। वेक्टर को देखते ही जो आयन सिटी चलाता है वो शिरेन को कहकर जाता है कि कल के गेम की तैयारी करो। शिरेन के पास ग्रीविश का आता है और वो उसे बचाने को कहता है। वो उसे बताता है कि ईडो की साइबॉर्ग ने उसका ये हाल किया है, जिसे सुनकर शिरेन उसकी हेल्प करने के लिए सोचती है। अलीटा मेमोरी रीगेन करने के लिए एक्सरसाइज करती है पर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। शिरेन ग्रीविश को ठीक कर रही थी तो वेक्टर कहता है कि इस पर तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। शिरेन उसे दिखाती है कि ग्रीविश के दिमाग में टेली प्रेजेंस चिप लगी है। तो वेक्टर कहता है कि इसी चिप के जरिए पूरी सिटी पर नजर रखी जाती है जालिम से, जिसे जालिम से कंट्रोल किया जाता है। तभी नोवा ग्रीविश को कंट्रोल करता है और कहता है कि ग्रीविश को अपग्रेड करो और उस साइबर लड़की को मारकर मेरे पास ला दो, जो काम ग्रीविश करेगा। नोवा ग्रीविश को छोड़ता है और वेक्टर को कंट्रोल करता है और शिरेन से कहता है कि अगर तुमने उस लड़की को लाने में मदद की तो बदले में मैं तुम्हें जालिम बुलाऊंगा।
ईडो देखता है कि ग्रुविश्का पर कोई भी पैसों का इनाम नहीं है। मैंने फैक्ट्री में रिपोर्ट भी किया था, पर ऐसा कैसे हुआ? उसने काफ़ी सारी लड़कियों को मार डाला है, इसका मतलब है उसकी कोई हेल्प कर रहा है। अलीटा ईडो से कहती है कि मैं भी हंटर वॉरियर बनना चाहती हूँ, पर ईडो उसे साफ साफ मना कर देते हैं। तो अलीटा ईडो की नहीं सुनती और चली जाती है वहाँ से ह्यूगो के साथ। ह्यूगो के साथ वो जाकर मोटर बॉल देखने जाती है और एंजॉय भी करती है। ह्यूगो उसे दिखाता है कि जो भी फाइनल तक पहुंच जाता है और जीत जाता है उसे झालम जाने का मौका मिलता है। वहाँ पर शिरेन और वेक्टर थे और वो अलीटा को ही देख रहे थे। मोटर बॉल में किनुबा की जीत हो जाती है तो शिरेन वेक्टर से कहती है कि अगर किनुबा के कटर्स मिल जाते तो वो ग्रियुश्का के लिए काम आते। ह्यूगो को तांजी के साथ कुछ काम था तो ह्यूगो कहता है कि तुम सिंपली घर जाओ और कल मिलोगी ना मुझसे, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। किनुबा जीत की खुशी में नशे में था। तभी जैकस आते हैं और उसके बॉडी पार्ट्स और कटर्स निकालने लगते हैं। उन्होंने अपने फेस छुपा कर रखे थे। वेक्टर आता है तो जैकस अपना मास्क हटाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि ह्यूगो और तांजी थे। तांजी कहता है कि तू अलीटा को कब बताएगा इसके बारे में? तो ह्यूगो कहता है कि कभी नहीं। वेक्टर उन्हें काम के लिए क्रेडिट्स देता है। वेक्टर किनुबा को मार डालता है। नेक्स्ट डे को ह्यूगो, अलीटा और उनके दोस्त शहर से बाहर जाते हैं। ह्यूगो बताता है कि वॉर के टाइम एक रात में सारी स्काई सिटीज तबाह हो गई थी और उनका दुश्मन था अर्म, जिसे यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स कहा जाता है। सुबह को सिर्फ एक ही स्काई सिटी बची थी, वो थी झालेम। वॉर के वक्त एक स्पेसशिप यहाँ पड़ा था, वो अर्म शिप है। तो अलीटा को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उसे जानती है, तो वो कमांड डेक पर जाती है पानी के अंदर। ह्यूगो और तांजी हैरान थे कि इसे कैसे पता चला और अलीटा बहुत देर पानी के अंदर थी। अलीटा शिप में जाकर उसे ओपन भी करती है और उसे सारे पासवर्ड्स और लॉक भी पता थे। उसे वहाँ पर एक बॉडी मिलती है और वो उसे लेकर बाहर आती है, जिसे देख ह्यूगो और सभी हैरान थे। ईडो कहता है कि भूल जाओ, मैं तुम्हें ये बॉडी नहीं दे सकता। अलीटा कहती है कि उसे इस बॉडी के साथ कनेक्शन फील होता है, इसे हमें ग्रोविश्का के साथ लड़ सकते हैं। हीरो कहते हैं कि इसे बरसकर कहते हैं, यह आर्म टेक्नोलॉजी से बना रोबोटिक हथियार है। तुम्हारा कोर इस बॉडी के हिसाब से ही बनाया गया था। तुम जिस टेक्निक से लड़ती हो इसे पैंसर कुंस्ट कहते हैं, जो बरसकर यूज करते हैं। तुम आर्म बरसकर हो, दुनिया का सबसे एडवांस और ट्रेन साइबर्ग वेपन, और इसी वजह से मैं तुम्हें बरसर्कर से कनेक्ट नहीं करूंगा। तो अलीटा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और एक हंटर वॉरियर बनकर अपना नाम रजिस्टर करती है और उसे आईडी भी मिल जाती है हंटर वॉरियर की। वो सीधा ह्यूगो के साथ हंटर वॉरियर के अड्डे पर जाते हैं। वहाँ उसे वो पपी मिलता है तो वो उस पपी को प्यार भी करती है। वो पपी उसके पीछे अंदर जाता है जहाँ जापान और दूसरे हंटर वॉरियर के साथ झगड़े कर रहा था। अलीटा को देख वो उसके पास आता है तो अलीटा उसे बताती है कि वो भी एक हंटर वॉरियर है और उसकी इंसल्ट करने लगता है जापान। तुम जैसी दुबली पतली लड़की हंटर वॉरियर कैसे बन गई? वो उसे दूसरे हंटर वॉरियर से मिलवाता है, जैसे कि रमसी ट्विक स्क्वेयर हेड। जापान के पास एक तलवार थी जो आर्म टेक्नोलॉजी से बनी थी। अलीटा सभी हंटर वॉरियर को ग्रुविश्का के खिलाफ लड़ने को कहती है, पर कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि ग्रुविश्का ताकतवर था और उस पर कोई भी इनाम भी नहीं था। तो जापान कहता है कि चलो हम कोई और चलते हैं। तो अलीटा कहती है कि तुम क्या करोगे? तुम तो सारे पैसे अपने चेहरे पर ही खर्च करते हो, जिस पर सभी हंसने लगते हैं। तो जापान उसका गला पकड़ता है और ऐसे ही उनमें लड़ाई होती है। पर जाहिर था अलीटा के सामने जापान कहाँ टिकने वाला था और वो हंटर वॉरियर को भी भटकाती है और कहती है कि हम लड़ते हैं और अगर मैं जीती तो तुम सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी। और वहाँ पर लड़ाई शुरू होती है। अलीटा किसी को नहीं छोड़ती। हंटर वॉरियर आपस में भी लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर ईडो आता है और कहता है कि फ्री में इलाज बंद कर दूंगा मैं। तभी जाकर सब रुकते हैं। वो अलीटा से बात करने लगते हैं पर अलीटा कुछ भी नहीं सुनती उनकी। तभी एंट्री होती है ग्रुविश्का की, जो अब की बार अपग्रेडेड होकर आया था। वो आते ही एक हंटर वॉरियर को मार डालता है। उसके कटर्स थे। वो कहता है कि उसे सिर्फ अलीटा ही चाहिए। तो हंटर वॉरियर कोई भी नहीं आता आगे, पर वो पपी आगे आता है जिसे ग्रुविश्का मार डालता है। अलीटा उस पपी का खून अपने चेहरे पर लगाती है और कहती है कि मैं किसी भी हाल में बुराई से हार नहीं मानूंगी। ग्रुविश्का उसे अपनी दुनिया में चलने को कहता है और अलीटा उसके पीछे जाती भी है। ग्रुविश्का कहता है कि ऐसा ही है कि ऊपर एक बहुत सारी दुनिया है, उतनी की जितनी तुम सोच भी नहीं सकती। उन दोनों में तगड़ा एक्शन होता है। ग्रुविश्का के कटर से अलीटा की पूरी बॉडी कट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी उसे फिर से मेमोरी की झलक दिखती है, जिसमें उसकी मास्टर उसे ट्रेन कर रही थी और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, नोवा को मारना। अलीटा पूरी तरह टूट गई थी, पर फिर भी वो जम कर
ग्रुविश्का का आँख ही फोड़ देती है। और तभी ईडो, ह्यूगो और एम्स्टेक वहाँ पर आते हैं। उसके डॉग्स ग्रुविश्का को भगा देते हैं। वो कहता है कि उसने डॉग को मार डाला, तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ। ईडो अलीता को बरसरकर से जोड़ देते हैं। तभी वो अपने आप को उस रूम में ढाल लेती है जिसे अलीता देखती थी हमेशा से। अलीता जब उठती है तब वो ईडो को किस करती है और वो बहुत खुश थी। वो उस बॉडी में बहुत कंफर्टेबल थी। ईडो कहते हैं कि अगर बरसरकर को कुछ भी हुआ तो वो रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अलीता ह्यूगो से मिलने जाती है। वो अपना सीक्रेट बेस पर जाते हैं। तांजी मियामी से कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। ऊपर से एक आर्म है जो कभी हमारे दुश्मन भी थे। ह्यूगो अलीता को किस करता है। अलीता कहती है कि क्या तुम्हें अजीब लगता है कि मैं इंसान नहीं हूँ। तो ह्यूगो कहता है कि तुम इंसान नहीं हो, पर इंसानों से भी ज़्यादा तुम में इंसानियत है। ग्रुविश्का अपनी आँख नहीं ठीक करने दे रहा था क्योंकि उसे खुद को दर्द देना था। तो नवा वेक्टर पर कंट्रोल करके कहता है कि तुमने मुझे निराश किया। वो कहता है कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है और उसका दिल लेके आओ मेरे पास। तो ग्रुविश्का कहता है कि मैं उसके लिए डेथ के लिए ही जीऊँगा। अब वेक्टर शिरेन से कहता है कि नोवा हार बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे ग्रुविश्का के ऊपर ही भरोसा रख के नहीं बैठना चाहिए क्योंकि नोवा उसे उसकी पोजीशन से हटवा देगा। तो वेक्टर ह्यूगो से मिलता है और वेक्टर ने ह्यूगो को वादा किया था कि वो 10 लाख क्रेडिट देने पर वेक्टर उसे झालेम भेज देगा। वेक्टर उसे अलीता के बारे में पूछता है। सुबह को ह्यूगो से मिलने अलीता आती है। ह्यूगो कहता है कि वेक्टर के साथ था वो रात को और उसने शराब भी पी थी। तो अलीता कहती है कि तो वेक्टर तुम्हें झालेम भेजने वाला है, मुझे लगा कि तुम यही रहोगे। खैर कोई बात नहीं, ये तुम्हारा सपना है। ह्यूगो कहता है कि मैं अभी थोड़ी जा रहा हूँ, अभी तो मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तुम्हें भी तो मेरे साथ मुझे ले जाना होगा। अलीता पूछती है कि तुम्हें झालेम जाने के लिए कितने क्रेडिट चाहिए। तो ह्यूगो कहता है कि 90,000। तो अलीता कहती है कि तुम मेरा कोर ले लो और इसे भेज दो, इससे तुम्हें लाखों मिलेंगे। पर ह्यूगो कहता है कि तुम किसी के लिए भी ऐसा मत करना, किसी के लिए भी। तो अलीता कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं खुद को नहीं बदल सकती। ह्यूगो अलीता से कहता है कि एक और रास्ता है झालेम जाने का। वेक्टर चाहता है कि तुम मोटर बॉल में हिस्सा ले लो, ऐसे ही तुम पैसे कमा लोगी और फिर हम दोनों झालेम जाएंगे। तुम्हें सिर्फ ट्रायल लेना है। जापान उन्हें दूर से देख रहा था और वो अलीता को दुख देने की सोच रहा था। अलीता को ईडो ने नए हील्स बनवाए थे और वो उसे पैस भी पहनाते हैं। अलीता ईडो से पूछते हैं कि क्या एक साइबर्ग इंसान से प्यार कर सकता है। तो ईडो हाँ कहते हैं और कहते हैं कि पर अब तुम सिर्फ गेम पर ही फोकस करो। अलीता अपना नाम 99 ही रखती है। वेक्टर सारे मोटर बॉल फेयर को बताता है कि तुम्हें आज रात को गेम के बहाने अलीता को मौत के घाट उतारना है और उसने इस पर इनाम भी रखा था। ह्यूगो तांजी को रोकता है और कहता है कि वो ये काम अब और नहीं करेगा। तो तांजी कहता है कि ये अलीता की वजह से ही कह रहा है ना तू। वो कहता है कि अब तक तूने उसके पार्ट्स बेच दिए होते तो हम झालेम पहुंच चुके होते। जिस पर ह्यूगो उसे मारता है और दोनों में लड़ाई होती है। तभी वहाँ पर जापान आता है और ह्यूगो और तांजी को लगता है कि वो साइबर्ग को मारने के लिए आया है, पर जापान ह्यूगो के लिए आया था। जापान ह्यूगो से कहता है कि अलीता को पता चल जाएगा कि तुम एक जैकर हो तब क्या होगा। जापान उसे मारने आता है तो ह्यूगो कहता है कि मैंने आज तक किसी को भी नहीं मारा है। तो जापान उस साइबर को मारता है और कहता है कि ये देखो अब तुमने मारा, और ह्यूगो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पतांजी उसे मारता है और ह्यूगो को भगा देता है, पर बदले में वो खुद भी जान गंवा बैठता है। अलीता अब मैदान में थी। ईडो जब प्लेयर्स को देखता है तब वो देखता है कि वो सारे के सारे हंटर वॉरियर है। तो वो अलीता को कॉल करके बताते हैं कि वो एक जाल है, वो सारे के सारे हंटर वॉरियर है। तो अलीता भी सबको धूल चखाने के लिए रेडी थी। गेम शुरू होता है और अलीता बॉल लेकर तेजी से भागती है। सारे प्लेयर बॉल के नहीं बल्कि अलीता के पीछे ही थे। अलीता एक करके सबको मार देती है और ये सीन मूवी का बेस्ट सीन था मेरे लिए। अब सिर्फ 2 ही प्लेयर बचे थे तो अलीता को ह्यूगो का कॉल आता है और वो कहता है कि जापान उसके पीछे खड़ा है उसे मारने के लिए, प्लीज़ मुझे बचा लो आकर, मैं चर्च की तरफ जा रहा हूँ। तो अलीता स्क्रीन को फोड़ते हुए गेम से बाहर निकलती है। उसके पीछे वो 2 प्लेयर भी पीछे लगे पड़े थे, पर अलीता उन दोनों को भी मौत के घाट उतारती है। जापान ह्यूगो को पकड़ ही लेता है और मारने ही वाला था, पर अलीता वहाँ पर आ जाती है टाइम पर। तभी स्क्रीन पर ह्यूगो की तस्वीर थी और उस पर इनाम भी लगा हुआ था कि उसने कत्ल किया है। तो अलीता ह्यूगो से पूछती है। ह्यूगो कहता है कि मैं जैकर्स हूँ, पर मैंने आज तक किसी को भी नहीं मारा है। जापान तलवार लेकर ह्यूगो को मारने ही वाला था, पर अलीता कहती है कि मैं खुद उसे मारूंगी। जापान कहते हैं कि ठीक है कर दो और ये दिखा दो कि तुम भी एक हंटर वॉरियर हो। सेंचुरियन भी वहाँ आ जाते हैं। तो इस बात का फायदा उठाकर जापान तलवार ह्यूगो के आर पार कर देता है।
अलीता उसे ऐसा देख नहीं पाती और सेंचुरन भी उसे ह्यूगो को सौंपने के लिए कह रहे थे, पर अलीता ह्यूगो को उठाकर अंदर ले जाती है। ह्यूगो अलीता से माफी मांगता है और कहता है कि उसे सजा तो मिलनी ही थी। वहाँ शेरेन भी आई थी तो वो उनका प्यार देखती है और उसे भी बुरा लगता है। जब वेक्टर का उसे कॉल आता है तो वो कहता है कि वहाँ पर उसे अलीता मिली है भी या नहीं, तो वो कहती है कि नहीं, वो भाग गए, मैं उन्हें पकड़ ही नहीं पाई। वो अलीता की हेल्प करती है। अलीता ह्यूगो का सर सेंचुरियन को दिखाती है। जब वो स्कैन करते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि ह्यूगो मर गया है तब वो निकलने लगते हैं, पर जब जहबान देखता है तब ह्यूगो को जिंदा था और शिरन ने उसे बचा लिया था। जहबान कहता है कि अच्छी ट्रिक थी, पर ये मेरा शिकार है। तो सेंचुरियन कहते हैं कि दूसरों का शिकार छीनना लॉ के खिलाफ है। तो अलीता उसी की तलवार से उसका चेहरा काट देती है और तलवार लेकर जाती है। ईडो ने ह्यूगो को नई बॉडी दी थी और वो जिंदा था अब। ईडो कहता है कि वेक्टर भरोसे के लायक नहीं है, कोई भी पैसे देकर झालिम नहीं जा सकता, सिर्फ मोटर बॉल जीत कर ही जा सकते हैं झालिम, यही एक रास्ता है ऊपर जाने का। ईडो कहता है कि मैं भी झालिम से हूँ और उसके सिर पर भी झालिम का निशान था, जैसे शिरेन के सर पर था, पर उसने वो निकाल दिया। उनकी बेटी की बीमारी की वजह से उन्हें मजबूरी में आयन सिटी आना पड़ा था। वेक्टर शिरेन से पूछता है कि तुमने अलीता को क्यों नहीं मारा, वो तुम्हारे सामने थी। तो शिरेन कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक माँ भी हूँ, ये मैं भूल गई थी, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, और वहाँ से जाने लगती है। अलीता ईडो को पहली बार पिता कहती है और थैंक यू भी कहती है। अलीता सेंचुरियन की फैक्ट्री में जाकर पूरी फैक्ट्री को ही तबाह करती है और वो वेक्टर के पास जाती है। तो वेक्टर कहता है कि मैं अपने वादे का पक्का हूँ, मैंने डॉक्टर शेरन को भी ऊपर भेज दिया है, उसने शेरन के आइज, ब्रेन और हार्ट को प्रिजर्व करके रखा था। वो कहता है कि अगर झालिम जाना है तो यही एक तरीका है झालिम जाने का। तभी ग्रोविश का आता है और अपने कटर से उसे मारता है। तभी अलीता को याद आता है कि वो और उसके साथी ट्यूब से होकर झालिम जा रहे थे। तभी डिफेंस रिंग आती है और उसके साथी मारे जाते हैं, पर अलीता और उसका मास्टर बच जाते हैं और उसके मास्टर कहते हैं कि उससे कि मिशन पूरा करो। अलीता की जो ठीक हो जाती है और वो तय करती है कि वो नोवा को मार डालेगी और वो ग्रुविश्का को मार डालती है। वेक्टर को नोवा कंट्रोल करता है और वो कहता है कि तुम तो बड़ी ताकतवर हो। वो कहता है कि ह्यूगो अभी भी जिंदा है, पर वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। अलीता वेक्टर को मार देती है। नोवा कहता है कि जल्द ही मुलाकात होगी, मेरी नज़र हर तरफ है। ईडो कहता है कि सेंचुरियन ने शहर को ब्लॉक किया है और वो ह्यूगो को ढूंढ रहे हैं और वो यहाँ भी आए थे। ह्यूगो झालिम जाने की कोशिश कर रहा है। तो अलीता ट्यूब की तरफ जाती है जहाँ ह्यूगो ऊपर की तरफ जा रहा था। अलीता आकर उसे रोकती है और वो कहती है कि चलो, हमारी दुनिया वहाँ नहीं है, एक दूसरे के साथ है। तभी नोवा डिफेंस रिंग को ऑन करता है और ह्यूगो टूटकर अलग हो जाता है। अलीता उसे बचाती है पर उसके पार्ट्स टूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। वो अलीता को जाते वक्त गुड बाय और थैंक यू भी कहकर जाता है। अब अलीता सारे मैचेस जीत जाती है और वो फाइनल चैंपियन बनकर झालिम जाने की तैयारी कर रही थी। एंड यही मूवी दी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।